पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसको समझ। मेरे पास कई रजिस्टर हैं, ठीक, एक रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया, ये तीसरा रजिस्टर हो गया, बस 3 बहुत है यार। बाकी तू कहेगा तो मैं n रजिस्टर जोड़ दूंगा, जैसे मैं जोड़ा था सीरीज में, है कि नहीं। चलो, कितने रजिस्टर मैंने ले लिए। अब इसका जो पहला वाला सिरा है इसको सब एक ही बिंदु से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं। ऐसे बात को समझते रहिएगा। क्या सब एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो गए, है ना। दूसरे जितने भी सिरे हैं सब दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दो, कनेक्ट हो गए, है कि नहीं। इसका जो एक सिरा है उसको ले आके बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं ना, एक टर्मिनल से इसको जोड़ देते हैं प्लस। टर्मिनल चाहे हिंदी बोल चाहे अंग्रेजी में बोल, टर्मिनल तो टर्मिनल होता है, ठीक है ना। दूसरा लेके आ जा, इसको दूसरे टर्मिनल से जोड़ दे जो कि माइनस, है कि नहीं। अब जो पहले वाला है इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, है कि नहीं। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दे, चाहे तो चल A नाम दे देता हूँ, तेरी इच्छा है, चाहे दे चाहे ना दे। इस पॉइंट को B नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, है ना। मान ले ये जो बैटरी लगी हुई है ना, इसका वोल्टेज कितना है, इतने वोल्टेज ये दे रही है, इसका आउटपुट इतना है। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी नहीं होती है, वैसे इसका वोल्टेज भी मान के चलाओ, है कि नहीं। इधर से करंट निकलेगी ना, आई करंट मान के चलते निकलेगी, क्योंकि वोल्टेज तो कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू नहीं लिए हो कि 12 वोल्ट 10 वोल्ट, है कि नहीं। तो धारा भी नहीं कह सकते कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर, में आई धारा ले रहा हूँ। यहाँ से धारा जाएगी ऐसे घूमते टहलते मौज मस्ती में, यहाँ पे बटेगी धारा। मान लो इसमें कितनी धारा गई, I1। क्या रेजिस्टेंस बराबर है, जब रेजिस्टेंस बराबर नहीं है तो बराबर धारा कैसे बटेगी। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, पहले यहाँ रोकने वाले 10 लोग हैं, यहाँ 5 लोग हैं, तो बता धारा किधर जाना पसंद करेगी, जिधर रोकने वाले कम हैं। मेरी बात को समझे नहीं समझा, तो वही चीजें हैं। तो धारा उधर ज्यादा जाएगी, इधर रोकने वाले कम। हाँ, बराबर तब जाएगी जब रोकने वाले क्या हो, बराबर हो, है कि नहीं। इसमें कितनी गई, है कि नहीं। यहाँ पे आएगी ऐसे धारा बेचारी, है कि नहीं। यहाँ पे सबकी मुलाकात हो जाएगी, फिर से आई बन जाएगी। मेरी बात समझ पाए ना। धारा और नष्ट नहीं होती है, एनर्जी लॉस होती है। बैटरी से लिया गया इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन आएगा, बैटरी से एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले जाएगा, खर्च करेगा, फिर आएगा, ऐसे चलता रहेगा। धीरे धीरे बैटरी की एनर्जी खत्म तो खत्म, बात सुना। आप समझिए, एक चीज यहाँ समझना है, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। अगर मैं वोल्ट मीटर लेकर के एक यहाँ लगाऊं एक यहाँ लगाऊं, तो बताओ वोल्टेज तो सेम आएगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ये लगा हुआ रेजिस्टेंस, इनका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। इसका वोल्टेज भी मान के चलते हैं, जितनी बैटरी वोल्टेज देगी उतना बताएगी, इसका वोल्टेज भी इसका वोल्टेज भी, बात सुना। तो यहाँ पे जो आई है करंट, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, डिफरेंस रहेगी ना 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 ना। करंट कहाँ सेम है, करंट तो अलग अलग है, रोकने वाले अलग अलग हैं, लाठी डंडा लेके खड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो जिधर कम लोग रहेंगे उधर ही तो धारा जाएगी। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही सीरीज में इसका उल्टा था, है कि नहीं। डिफरेंस का मतलब अलग अलग, सेम मतलब एक समान, है कि नहीं। कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे किसका नियम, ओम ला। ओम ला क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, या तो बोल दो भाई I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, है कि नहीं। या तुम लोग I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटे R, या यहाँ समझो, यहाँ से V बराबर क्या जाएगा, I इंटू, कोई दिक्कत है। या I बराबर क्या कह सकते हैं, V बटे। अब बात को समझते, मैं कहा उन्हीं को निकालना है जो बट जाए। इसमें बट क्या रहा है, करंट, है कि नहीं। धारा भाई अलग अलग हो रही है, उसमें क्या हो रहा था, वोल्टेज। तो मैंने क्या निकाला था, वोल्टेज। बात समझा ना। चल धारा निकाल, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे
भाई वोल्टेज तो सेम आएगा यार, क्योंकि पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। एक यहाँ लगाया वोल्ट मीटर के, एक तार यहाँ लगाया, चाहे यहाँ लगाया चाहे यहाँ लगाया चाहे यहाँ लगाया, वोल्टेज तो सेम बताएगा, क्योंकि सभी सिरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु से जुड़े हुए है कि नहीं। तो पहले में करंट कितनी जा रही है, V/R1। दूसरे करंट निकालो, है कि नहीं। ऐसे तीसरे के निकालो, I3 ना, V/, मेरी बात समझिए, जो चीज बढ़ जाए, जो अलग अलग रहे वही निकालना है। इसके पहले वाले में वोल्टेज अलग अलग था, मैंने वोल्टेज निकाला, इसमें करंट अलग अलग है तो मैं करंट निकाल रहा हूँ। बात को समझे। अब क्या करते हैं, अगर ये बैटरी मान लो 6 एम्पियर की करंट दे रही है, तो इन तीनों में 6 एम्पियर तो बटेगा ना। अगर ये सेम कर दूंगा 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें जाएगा। लेकिन जब जोड़ूंगा तो जितनी करंट आई उतनी तो आएगी ना, है कि नहीं। आई क्या है, आई टोटल है कि नहीं है, कुल धारा है कि नहीं भाई। तो समझिए हम लोग यहाँ पे I बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। और होता तो मैं और जोड़ देता, है कि नहीं। अब तुम बताओ I1 का मान कितना दिया है, V/, I2 का मान, I3 का मान, कोई दिक्कत है। किसके बराबर ये निकाला हूं मैं, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, V कॉमन दिख रहा है ना, क्या है 1/1/1/, कोई समस्या है क्या। इसको इधर ला सकता हूँ क्या I/V हो जाएगा क्या, बराबर क्या बचा 1/1/1/, कोई समस्या। अब इसी चीज को एक्चुअल में मैं कुछ दूसरी तरीके लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, इसी को देखिएगा 1/1/V/I, क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या। फिर से I कहाँ भाग के जाएगा, यही तो बनेगा ना। अब कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए R, तो यहाँ पे फिलहाल ऐसे R आएगा क्या, देखिए ना, R बराबर क्या होना चाहिए V/, तो जब तक V/I नहीं लिखूंगा तब तक R आएगा क्या, नहीं। I/V था, मैंने क्या लिखा V/I, अब तो R आएगा ना। तो 1/, कितना जाएगा 1/1/, तो बताओ 1/, इसकी जगह पे है कि नहीं। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं, बराबर 1/R1 प्लस 1/1/, खोदा पहाड़ निकली, इसको डेरिवेशन कहते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात। हाँ अलग अलग है, पूरे का अगर बटा होता तब तो उल्टा घूमता। जैसा कि समझ एक आध और मैं लेता हूँ, मान के चल मैंने 2 प्रतिरोध ले लिया, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर केवल और केवल 1/R1 प्लस 1/R2, है कि नहीं। समझने वाली बात है थोड़ा सा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1/R इक्विवेलेंट बराबर, इसको त्रिये गुणा कर दे रहा हूँ, तो क्या R1 प्लस R2 आएगा, ऊपर नीचे R1 R2 आएगा कि नहीं आएगा भाई। इसको इधर गुणा कराया, इसको इधर गुणा कराया, R2 प्लस R1 करे, R1 प्लस R2 कर, बात तो वही हुई ना। और नीचे गुणा करा के लिख दिया तो R1 R2 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ तो पलट सकता है, चल पलट दे, R इक्विवेलेंट बटे 1, कोई जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R। तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दिया है। अब कहोगे सर मेरी इच्छा ये नहीं है, मेरी इच्छा है इसको पलटने का, तो भैया तीनों कैल्शियम लो, है कि नहीं। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो, पूरे एक बटे इस तरीके से बनाओ, तब पलटो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। ये मैंने 2 के लिए बना दिया। आप समझिए, ऐसे मान लो कितने प्रतिरोध हो, n प्रतिरोध हो, है कि नहीं। इफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है कि नहीं। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस, जिंदगी खत्म। लेकिन ये कोई समस्या है,
है किसी को? लिख लो, इतना तो बताते हैं, लिख लो फटाफट, कोई समस्या हो तो बोल दे। पहले तू समझ ले तो एक बार देख, यहां पर जो R1 है बराबर है R2 बराबर R3, है कि नहीं, डैश 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 बराबर मैं कर देता हूं R के, है कि नहीं। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो बताओ R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 नहीं बच्चा R, है कि नहीं, R मान के चला हूं, फिर प्लस डैश 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 1/R, है कि नहीं। अब 1/R इक्विवेलेंट दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कुछ कॉमन है क्या? 1/R कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैश 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 डैश, है कि नहीं। अब इन सबको बताओ जोड़ो कितना आएगा? हाँ, 1/R इक्विवेलेंट, बात को समझते रहिएगा। 1/R तो कॉमन है ही, पूरे के जोड़े कितना आ गया? n आएगा ना, मैंने पहले जोड़ा था। ऐसे केस में तू सोच क्या हो सकता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर n/R, उल्टा घुमा इसको, R इक्विवेलेंट बराबर कितना जाएगा? R/, कोई दिक्कत है तो बता। हाँ हाँ लिख ले भाई, ये भी तो लिख ले यार, सबको R मान लिया हूं तो ऐसे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब तू सोच, कौन है अभी ये? चल देख, क्या बताएं यार, कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूं। इधर देख, अगर हम बात करें नंबर एक सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना आया था? NR आया था क्या, जब n जुड़े हो सेम रेजिस्टेंस, है कि नहीं। और अगर हम बात करें पैरेलल में तो बताओ R इक्विवेलेंट कितना आया? R/, इसका मतलब समझा सकते हो, समांतर में जितने ज्यादा जोड़ोगे तुल्य प्रतिरोध उतना ही कम आएगा, है कि नहीं। श्रेणी में जितने ज्यादा जोड़ोगे उतने बढ़ जाएगा, उतने गुना हो जाएगा, है कि नहीं। 4 जोड़ा तो 4 गुना हो गया, 5 तो 5, ऐसे ही लिख लिया ना, लिख ले।